सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अमान और मैं हूं फरवा वहीद। मेरे कानों में चीखें हैं मेरी मासूम बच्चों की, मेरी आंखों के तारों की, कि जिनके खेलने के दिन थे लेकिन जालिमों ने उनसे कैसा खेल खेला है। मेरे मासूम बच्चों से इस दिन मौत खेली। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल बीत गए। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल मुकम्मल हो गए। शोहदा के वालिदैन आज भी गम से निढाल हैं। बुज़दिल दुश्मनों ने खून की ऐसी होली खेली कि पूरी दुनिया के दिल छन्नी हो गए। दहशतगर्दी में मासूम बच्चों समेत 144 अफराद को शहीद किया गया। सोलह दिसंबर 2014 का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हुसूल इल्म में मशगूल थे। एफसी के वर्दी में मदबूस दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्लासरूम्स में तलबा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। स्कूल गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। हर तरफ तबाही के मनासिर, कहीं किताबें तो कहीं मासूम फरिश्तों की लाशें बिखरी थीं। कुछ ही देर में सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच गए, स्कूल का मुहासरा कर लिया। कुछ ही देर में तमाम दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सानेहा है तो इंतहाई दुख भरा, जिसकी चुभन आज भी पूरी कौम महसूस करती है। लेकिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों के आगे सीना सपर हैं। इतने बड़े सानेहे के बावजूद जिंदगी आर्मी पब्लिक स्कूल में आज भी रमा दमा है, जो इस बात का सबूत है कि कौम दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए तैयार है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की यादें आज भी ताज़ा हैं। शोहदा के अहले खाना मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जाकर शोहदा APS की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं और फातह खानी भी करते हैं। पेशावर के एक कब्रिस्तान में इस वक्त हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोमिन मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा, आज का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जी, सानेहा APS के आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज इसकी चौथी बरसी मनाई जा रही है। पेशावर में सबसे बड़ा जो तकरीब हो रहा है इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में, इसी तरह आर्काइव्स लाइब्रेरी में एक तकरीब का अहतमाम रखा गया है, जहां पर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाएगी। और इस तरह मुल्क भर में से वहाँ पर ताज़ियतें हो रही हैं, कहीं पर कुरान ख़वानी हो रही तो कहीं पर दुआओं का सिलसिला जारी है। और इस तरह पेशावर में आज़ान शहीद जो 9वीं जुमात का तालिब इल्म आर्मी पब्लिक स्कूल सानेहा में शहीद हो गया। इस तरह और भी यहाँ पर जो कब्रिस्तान हैं, इसी तरह यहाँ पर जो वो दफन है तो दुआओं का सिलसिला जारी है। और इस मौका पर यहाँ पर उनके अहले खाना आकर उसने फूल भी चढ़ाए, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। और मुसलसल जो सानेहा है तो आज भी ताज़ा है उनकी यादें, और इस तरह दुआओं की तकरीब का सिलसिला भी जारी है। उनके साथ दुआएं मग़फ़िरत भी की जाती है। इस तरह लोग भी आते हैं उनसे ताज़ियत करने के लिए, और इस तरह तकारीब का भी एहतमाम किया जाता है। और इस मौका पर जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके अहले खाना हैं, उनके लिए भी ये दुआ की जाती है कि अल्लाह बादशाह उनको सब्र अता फरमाएँ। तो साथ साथ इसी तरह ताज़ियतों का जो सिलसिला है और उनकी जो यादें हैं तो आज भी ताज़ा हैं। यादें आज भी ताज़ा हैं और गम की ये घड़ी है, आज का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। सानेहा APS की याद में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सोमवार फिजा में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे शोहदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना अली, क्या जज्बात हैं इन नन्हे बच्चों के? APS के 4 बरस बीत चुके हैं, लेकिन दिलों में जख्म आज भी ताज़ा हैं। 100 से ज़ायद ख़ानदान उजड़ गए। जुड़वा शहरों की जो फ़िज़ा है आज हमें काफ़ी सोगवार नज़र आ रही है। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो हैं सानेहा APS के शोहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ज़रा कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। सानेहा APS को कई बरस बीत गए, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ, और जो उन्होंने पेशावर में ये हंगामा किया, हादसा किया, हमारे मुल्क में तबाही बचा दी, लेकिन हमारे फिर भी स्कूल के बच्चे हैं और हम सब हर आफत से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं उनको होशियार करता हूँ कि दोबारा हमारे मुल्क की तरफ, हमारे इन बच्चों की तरफ आंख उठाकर मत देखें। ये उस कौम के बच्चे हैं, ये उस बहादुर कौम के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान कौम के बच्चे हैं, ये हर आफत से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं उनको होशियार करता हूँ, बच्चों पर जुल्म करके अपने आप को बहादुर तसव्वुर ना करें। शुक्रिया।
बच्चों पर तशद्दुद करके कभी भी अपने आप को बहादुर तस्वुर ना किया जाए, आप क्या कहते हैं सवाल? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये बहादुर कौम के बच्चे हैं, इंशाअल्लाह ये हर आफत से लड़ने के लिए तैयार हैं। हर आफत से लड़ने के लिए तैयार हैं, कभी भी किसी भी सूरत में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। सानिया APS के जो शहदा थे, उन सोगवार ख़ानदानों के साथ ये बच्चे भी उनके गम में आज भी बराबर जो है वो शरीक खड़े हैं और उनका कहना है कि हर लम्हा हर ऐसी कुव्वत से लड़ जाएंगे जो बुरी और मैली आंख उठाकर देखेगा। हर कुव्वत से लड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया रोजीन आली। और आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सरकारी अमलाक में तबाह करने में मुलव्विस थे। इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई। 20 मुजरिमों को कैद की सजा भी सुनाई गई। सजाए मौत पाने वालों में हमीदुर रहमान, सैयद अली, अबरार, फिदा हुसैन, रजाउल्ला, रहीमुल्लाह, उमर ज़ादा और अमजद अली शामिल हैं। अब्दुल रहमान, गुलाम रहीम, मोहम्मद खान, रहीमुल्लाह वल्द नूरानी गुल, राशिद इकबाल, मोहम्मद गुफ्फार और रहमान अली को भी मौत की सजा दी गई है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। मुल्जिमान ने दौरान ट्रायल अपने जराइम का एतराफ भी किया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सरकारी अमलाक तबाह करने में मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमलों में मजमूई तौर पर 34 अफराद शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए। 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए। 540 में से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है और इन 310 दहशतगर्दों में से 56 को सजाए मौत दे दी गई है। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई। मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए। 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए। 540 में से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई और उन 310 दहशतगर्दों में से 56 को सजाए मौत दे दी गई। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई। मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। तो इस तरह फौजी अदालतों के कयाम अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए हैं। ISPR के मुताबिक 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए, जबकि 540 में से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई और इन 310 दहशतगर्दों में से 56 को सजाए मौत दे दी गई। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई है, जबकि मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए हैं और इन 717 केसेस में से 540 केसेस के फैसले हुए हैं और इन 540 फैसलों में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है और इन 310 दहशतगर्दों को जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई है, 56 को सजाए मौत दे दी गई है। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों की सजाए मौत दी गई, जबकि मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए, जबकि 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए। 540 में से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई और इन 310 दहशतगर्दों में से 56 को सजाए मौत दे दी गई है। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई। मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को भी सजाए मौत सुना दी गई है। अब तक 717 दहशतगर्दों को जो है वो उनकी केसेस की समाअत हुई है, जबकि 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए हैं। 540 में से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है और इन 310 दहशतगर्दों में से 56 को सजाए मौत दे दी गई है। APS हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई, जबकि मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस की बात करें तो इन पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717
दहशत गर्दों के केसेस भेजे गए और इन 717 में से 540 केसेस के फैसले हुए। 540 में से 310 दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है और इन 310 दहशत गर्दों में से 56 को सजाए मौत दी गई। एपीएस हमले में मुलविस 5 दहशत गर्दों को सजाए मौत दी गई है। मैरियट होटल, ट्रेड लाइन और आईएसआई मुल्तान ऑफिस की अगर बात करें तो इन हमलों में मुलविस दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। मेजर जनरल एजाज अमान साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, आपका 24 न्यूज को आपने वक्त दिया। सजाए मौत सुनाई गई है, अहम केसेस की समाअत भी की गई है, फौजी अदालतों के क़याम में ये अहम जो है वो फैसले भी किए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, ये जिस वक्त दहशत गर्दी अपने पूरे जोरों पर थी तो उस वक्त तकरीबन 800 के करीब ऐसे दहशतगर्द थे जिनके केसेस ट्रायल के लिए जाने चाहिए थे, लेकिन विटनेसेस को आदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ये ट्रायल जो है वो नतीजा कुन साबित नहीं हो रहे थे और इनका ट्रायल सिविल कोर्ट में शुरू नहीं हो रहा था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि इनके स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत पार्लियामेंट ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी को दी और उसमें कुछ 740 के करीब केसेस थे जो एपेक्स कमेटीज हर सूबे में थी जिन्होंने सिविल गवर्नमेंट ने इनका तयन करके ये केसेस आर्मी को दिए। तो मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और तकरीबन 550 के करीब केसेस हैं जिनके फैसले सुना दिए गए। तो इस वजह से एक तो मुजरिम तख्ता-ए-दार तक पहुंचे और दूसरा दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में ये बहुत मुआविन साबित हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो दहशत गर्दी को काबू करने में बहुत मुआविन साबित हुई है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बुज़दिल भारतीय फौज के निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम अब भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज 14 मजलूम कश्मीरियों की शहादत पर वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर 3 रोजा सोग और हड़ताल की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए 14 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन और आंसू गैस से शेलिंग भी की, जिससे दर्जनों कश्मीरी शदीद जख्मी भी हुए। भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर 3 रोजा सोग और हड़ताल की जा रही है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से वादी में भारतीय मजालिम से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक 1989 से अब तक काबिज फौज ने 95,000 कश्मीरियों को शहीद किया। और सकूते ढाका पाकिस्तान की तारीख में रस्ता हुआ जख्म है। पाकिस्तान को 2 लख्त हुए 47 बरस बीत चुके हैं। बांग्लादेश में रह जाने वाले पाकिस्तानी आज भी अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। सकूते ढाका पर देखिए ये रिपोर्ट। सकूते ढाका पाकिस्तान की तारीख का जख्म है जो शायद कभी भर न पाए। 1970 के आम इंतखाबात के बाद डेडलॉक मुल्क को 2 लख्त कर गया। भारत को हमारे जख्म पर प्रोपोगेंडा करने का मौका मिल गया और फिर 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश में वाक़े कैंपों में आज भी लाखों पाकिस्तानी महसूर हैं जो गुज़श्ता 47 साल से शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। सकूते ढाका का सबक ये है कि जो गलतियां 1971 में हुई थीं उन्हें दोहराया न जाए और अज़ली दुश्मन भारत पर कड़ी नजर रखी जाए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद रेलवे ट्रैक पर तजावुजात बरकरार हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन को ब्रेक लग गया है। ताहाल ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं ऑपरेशन की। कराची के इलाके लियाकताबाद रेलवे ट्रैक पर तजावुजात अब भी कायम है और कराची में सर्कुलर रेलवे जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी, लेकिन इसको अभी ब्रेक लग चुकी है। तो ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, इस पर
सज्जाद अली। सज्जाद अली, बताइएगा, ऑपरेशन अब रुक गया है, वजूहात क्या बताई जा रही है रोकने की ऑपरेशन? जी बिल्कुल फरवा, इस वक्त सबसे पहले हम यही बता रहे हैं 24 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त जो है वो सर्कुलर रेलवे का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। इस हवाले से बताया यही जा रहा था कि कराची सर्कुलर रेलवे का आज 7वां रोज़ था और आज ये ऑपरेशन शुरू होना था, जबकि अब तक ये ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। ना ही रेलवे हुकाम यहाँ पर मौजूद है, ना ही कोई रेलवे एहलकार जो है वो यहाँ पर हमें कोई नज़र आ रहे हैं, ना ही इंसदाद तजावुज़ात सेल के कोई एहलकार या फिर नुमाइंदे या फिर हैवी मशीनरी हमें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। ये लियाकताबाद का इलाका है जो कि रेलवे सर्कुलर के अतराफ में तजावुज़ात कायम थे जिनको जो है वो मिसमार करना था। इस हवाले से अब तक जो है वो कोई भी पेशरफ नहीं हो सकी। कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशन को पूरे कराची में जो है वो ब्रेक लग चुका है, जबकि चीफ जस्टिस के ये वाज़ेह अहकाम थे कि कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशन को जो है वो बरकरार रखा जाए और उसे जो है वो जारी रखा जाए, लेकिन अब तक जो है वो हमें कोई भी अमला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जबकि इस हवाले से कोई भी वजह नहीं बताई गई कि आखिर क्यों सर्कुलर रेलवे ऑपरेशन को जो है वो ब्रेक लगा है। जी ठीक, तो ऑपरेशन इस वक्त रोक दिया गया है, दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद अली अपडेट करने के लिए। तो नाजरीन, एक जानिब जब कराची की बात की जा रही है, वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल मुतहर्रिक है, ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं पर लाहौर की बात भी कर लेते हैं। वहां पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शाह आलम मार्केट में 5 मंजिला प्लाजा गिरा दिया गया है। 8 मंजिला प्लाजा गिराने के लिए दुकानें खाली कराई गई हैं, भारी मशीनरी भी पहुंच गई है। रायविंड में 390 केनाल सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ा लिया गया है। तो सरकारी जमीन थी ये 390 केनाल, जिसे वागुजार कराया गया है। लाहौर रायविंड में ये वाक़ई थी जमीन, और लाहौर में भी तजावुजात के खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। शाह आलम मार्केट में 5 मंजिला प्लाजा गिरा दिया गया है। सीएनजी की अगर बात करें तो कराची में सीएनजी स्टेशन आज रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कि सीएनजी मंगल की सुबह 8 बजे से दस्तयाब होगी। मजीद तफसीलात क्या हैं, हबीब खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। हबीब खान, सूरत हाल क्या है यहां भी? जी बिल्कुल, सीएनजी की जो बंदिश थी गुज़िश्ता 6 रोज़ से, अब वो जो है उसके बाद सीएनजी स्टेशन गुज़िश्ता रात वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और उसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह में जो मुलाकातें हुई और उसके बाद साथ एसएचजीसी की जानिब से जो ये बताया गया कि जो गंबट पावर प्लांट पे जो गैस की बहाली शुरू हुई, उसके बाद सीएनजी स्टेशंस को जो है वो 1 रोज़ के लिए 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशंस को जो है सीएनजी गैस फराम कर दी गई है। इस वक्त जो है पूरे शहर में सीएनजी स्टेशंस खोल दिए गए थे रात 8 बजे और अभी भी वो सिलसिला जारी है। आज रात 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन तमाम शहर भर में खुले रहेंगे, जिसके बाद फिर जो है 36 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे, जो कि आज रात 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे और मंगल की सुबह 8 बजे से फिर जो है 24 घंटे के लिए दोबारा सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी की जाएगी। इसी दौरान अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी गुज़िश्ता 6 रोज़ के दौरान जो है खासे परेशान रहे। सीएनजी की बंदिश की वजह से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कभी का सामना रहा। साथ ही साथ अगर घरों में खड़ी गाड़ियों की बात की जाए तो वो भी सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से, सीएनजी की अदम दस्तियाबी की वजह से शहर की सड़कों पर गाड़ियाँ भी जो है वो कम दिखाई दे रही थी। तो अब जो है वो सीएनजी स्टेशन खुलने के बाद शहर में जो है एक लोगों में खुशी की लहर है कि उनको सीएनजी दस्तयाब हुई है, और ना सिर्फ खुशी है बल्कि साथ ही साथ शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर की सड़कों पर जो है बहाल हो गई है। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ सीएनजी गिरफ्तार है तो दूसरी जानिब भत्ताखोर, कराची में पुलिस ने 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों ने औरंगी टाउन में ताजर के घर भत्ते की पर्ची फेंकी, फोन पर 15 लाख भत्ते का भी मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है ये? रेंजर्स ने औरंगी टाउन के इलाके में कार्रवाई की और 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब औरंगी टाउन सेक्टर 11 के रिहायशी नूर आलम नामी ताजर के घर पर मुलजमान ने 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची फेंकी और भत्ता तलब किया और ना देने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ताजर नूर आलम को फ़ोन पर मुलजमान धमकियां देते रहे, जिसके बाद रेंजर्स हरकत में आई और तीनों मुलजमान
मुल्जमान बिलाल, अमीर हमजा और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के खिलाफ मोमिनाबाद थाने में मुकदमा 343 ज़ेर दफ़ा 386, 385, 384 और दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज है, जबकि रेंजर्स ने मुल्जमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद तफ्तीश की जा रही है। सबर बहुत शुक्रिया आपका। और कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी, जहां गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम मुख्तियार आदि जराइम पेशा निकला। मुल्जिम क्लिफ्टन, मोमिनाबाद, गुलबर्ग, फिरोजाबाद और माड़ीपुर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस था। डकैती की वारदातों में मुलव्विस कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाला यह मुल्जिम मुख्तियार आदि जराइम पेशा निकला। मुल्जिम क्लिफ्टन, मोमिनाबाद, गुलबर्ग, फिरोजाबाद और माड़ीपुर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस था। डकैती की वारदातों में मुलव्विस, आपको बताते चले, गिरफ्तार कर लिया गया इसे। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी, जहां गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम, जिसका नाम मुख्तियार बताया जाता है, आदि जराइम पेशा निकला जब तहकीकात की गई। मुल्जिम क्लिफ्टन, मोमिनाबाद, गुलबर्ग, फिरोजाबाद और माड़ीपुर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस था और इसे गिरफ्तार किया गया। तहकीकात करने के बाद इल्म हुआ कि यह तो बहुत सी जो है वो वारदातों में मुलव्विस है और आदि जराइम पेशा है। मुल्जिम क्लिफ्टन, मोमिनाबाद, गुलबर्ग, फिरोजाबाद और माड़ीपुर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस निकला। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी आज रिजवी हाउस टंडो एलायार में जोहराने में शिरकत करेंगे। साबिक सदर कारकुनों से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। बात करते हैं अली हमजा से। अली हमजा बताएगा कैसी है तैयारियां यहां की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज टंडो एलायार में अली नवाज शाह रिजवी के रिहायशगाह पर पहुंचेंगे, जहां पर जोहराने में शिरकत करेंगे। यहां पर कारकुनान से खिताब भी करेंगे। इस वक्त जो है वो पिंडाल सज चुका है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर पहुंच चुकी है और जो कारकुनान है वो आसिफ अली जरदारी के खिताब के सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ यहाँ पर उनके जोहराने का भी इंतजाम किया गया है। तो इस वक्त पिंडाल में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचमों की पिंडाल में हमें बाहर भी नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी जब्बार खान जो MP हैं हैदराबाद में, उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करने के बाद टंडो एलायार पहुँचेंगे। यहाँ पर खिताब करेंगे कारकुनान से और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। तो यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद आसिफ जरदारी जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो बाकायदा तौर पर कारकुनान से खिताब का भी आगाज़ हो जाएगा। कारकुनान से खिताब का आगाज़ हो जाएगा। कारकुनान मुंतज़िर भी हैं। बहुत शुक्रिया अली हमजा आपका। ये खबर है मुल्तान से, जहाँ जाली अकाउंट के बाद जाली कारोबार का मामला भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक गरीब शहरी के नाम पर जाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई है। FBR ने शहरी नुमान सलीम को टैक्स नोटिस भिजवा दिया। शहरी का कंपनी से इजहारे ला ताल्लुकी भी सामने आ गया है। मुल्तान में जाली अकाउंट्स के मामले के बाद जाली कारोबार का मामला भी सामने आ चुका है और ज़राए के मुताबिक गरीब शहरी के नाम पर एक जाली कंपनी रजिस्टर्ड है। FBR ने इस शहरी को, जिसका नाम नुमान सलीम बताया जाता है, टैक्स नोटिस भिजवाया, जिस पर शहरी ने इस कंपनी से इजहारे ला ताल्लुकी किया है। और ताज़ा खबर आपको देंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी शुदा गुटखे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 पैकेट गुटखा बरामद कर लिया गया है। जबकि लोहारी गेट के करीब मछली मंडी से 750 किलो बासी मछली भी बरामद की गई है। 37 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाबंदी शुदा गुटखे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 पैकेट गुटखा बरामद कर लिया गया है। जबकि लोहारी गेट के करीब मछली मंडी पर भी छापामार कार्रवाई की गई है और यहां से भी 750 किलो बासी मछली बरामद कर ली गई है। एक और ताज़ा खबर आपको दें कि कस्टम्स इंटेलिजेंस ने लाहौर में कार्रवाई की है और टेम्पल रोड पर
4 गोदामों पर छापे मारे गए हैं। करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया है। जब्त शुदा सामान में आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान मौजूद है और भारी खेप मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की, जिसे बरामद किया गया है। छापामार कार्रवाई की गई है लाहौर में वाक़ टेम्पल रोड पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से और करोड़ों मालियत के इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत यहां से बरामद कर ली गई हैं। आपको टंडोला या लिए चलेंगे जहां पर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कबूल किया और इनसे हमने जंग नहीं की कि हम नहीं चाहते थे, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हों। हम अब भी नहीं चाहते कि इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हों। इसलिए अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है तो एक और फोर्स खड़ी है जो कि एग्रेसिव फोर्स है, जो कि एक जनूनी सोच है, जो हम उनको इनकरेज नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम हमेशा लीवरेज देते हैं और स्पेस देते हैं। इनको गलतफहमी है कि शायद हम स्पेस देते हैं कि हमें कोई खौफ है या हमने इनसे पावर लेना है। हमने इनसे सिर्फ न्यूट्रलिटी लेनी है, बाकी हम खुद पावर लेंगे। ये जिस तरह मैंने कहा कि एमओको की हुकूमत है, इनको समझ ही नहीं है। 18वीं तरमीम में हर प्रोविंस को कुछ ज़्यादा हिस्सा मिला है ताकि प्रोविंसेस अगर साथ होंगे, मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये नहीं है कि इस्लामाबाद मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जर्मनी में 4 प्रोविंसेस हैं जो कि पूरा जर्मनी चलाते हैं। कराची की 63% हमारी रेवेन्यू हम देते हैं कराची से पाकिस्तान के बजट के लिए। हम 63% तो वापस नहीं मांग रहे, हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारा हिस्सा बना है। और सिर्फ बलूचिस्तान को हमने ये कहा है कि बलूचिस्तान का हिस्सा कम नहीं हो सकता, इसलिए कि हम समझते हैं कि वहाँ कितनी मुश्किलात हैं और कितना काम होना बाकी है। अब भी सिंध को हमें कभी इनने पूरा हिस्सा 18th का नहीं दिया है, ना बलूचिस्तान को दिया है। हर जगह हर चीफ मिनिस्टर जो है वो चूँकि इनकी बनाए हुए हैं चीफ मिनिस्टर हैं 3, तो वो बोलते नहीं हैं, मगर तकलीफ सबको है, सोच सबको है। दूसरा सवाल तो कोई और करेगा ना। पैसे आने बंद हो गए, लोगों को बहुत परेशानी है, जिन लोगों को पैसे मिलते हैं उनके पास पैसे आने बंद हो गए हैं, कि क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि इनसे कलेक्शन ही नहीं होती, इनसे एफबीआर से कलेक्शन नहीं होती, इसलिए कि डंडे से कलेक्शन नहीं होती। बिजनेस को सपोर्ट करने में, बिजनेस को बढ़ाने से उनसे टैक्स आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उनको डंडे से चलाएं और फिर कहें कि आप पैसा और दें। आपकी गिरफ्तारी के हवाले से अफवाहें चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पुराना हमारा जिसे कहते हैं सेकंड हाउस है। गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? हमेशा जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एग्रेशन होती है, पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। आपने ईंट से ईंट बजाने की बात की, 3 साल आप उसके बाहर रहे। तेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि तू इतने सवाल पूछे। शेरों का शिकारी, कुव्वत है हमारी। सर, पीपल्स पार्टी की वफा की अलामत समझी वेंदी। हाणे छा करणा त पीपल्स पार्टी सिंध ताईं महदूद थी वई आहे, पंजाब में भरी तुझे तेरी उम्र काने सवाल हुआ है तो महदूद कौन थी वही आहे? महदूद कर जी वही कराए विझी वही आहे। असांखे हुते चुरनि नथा ॾियनि, केपी वञणु नथा ॾियनि, बलूचिस्तान वञणु नथा ॾियनि। बिलावल साहब जॾहिं केपी वियो पियो त चयूं त वेदर ख़राबु आहे, मौसम ख़राबु आहे, तव्हां नथा वञी सघो।
साॻे टाइम ते न इमरान खान वञे पियो त इहो हिकिड़ो टेलर मेड सिस्टम आहे जंहिंमें असां पंहिंजो हिसो वरितो आहे। आसिफ अली जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिन में बहुत काम किए हैं। उन्हें अंडर 16 कहता हूं, उन्हें खेलना नहीं आता। सियासत सोच समझकर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मर्दान के इलाके तख्तभाई में 2100 साल पुराने खंडरात हैं। बुद्ध मत दौर के खंडरात देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। आपको बताएं कि मर्दान का ये इलाका है तख्तभाई, जहां पर 2100 साल पुराने खंडरात हैं और बुद्ध मत दौर के खंडरात वाकई हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बात करेंगे इसी पर नुमाइंदे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी, बताएगा इन खंडरात के हवाले से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं KPK के ज़िला मर्दान के तख्तभाई के इलाके में। यहाँ पे बुद्ध मत के जो कदीमी आसार कदीमा हैं, हम उस जगह पे मौजूद हैं। ये जो रंजीत सिंह के दौर में जहाँ पे जो है पहली बार इसका जिक्र हुआ था और 1836 के करीब जो है जहाँ पे खुदाई की गई थी, खुदाई शुरू की गई थी, जिसके बाद ये आसार कदीमा जो हैं वो दरियाफ्त हुए थे। और अब जो है अमेरिका की यूनेस्को, जो कि आसार कदीमा की सबसे बड़ी NGOs है दुनिया भर में, उन्होंने भी इसको ऑन किया हुआ है। 2003 में इनकी है दोबारा रिनोवेशन की गई थी तमाम तर खंडरात की। यहाँ पे मुल्क भर से और गैर मुल्क से भी, मतलब बैरून मुमालिक से भी लोग यहाँ पे सियाह आते हैं, यहाँ पे आसार कदीमा को देखने के लिए। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ सियाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, कैसा लगा उनको यहाँ पे आके। बस एक चीज़ है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि कैमराज वगैरह लाने पे काफ़ी पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने, थोड़ा सा तंग करते हैं, कुछ एरियाज़ बंद कर दिए हैं इन्होंने, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। एक और सियाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी। अच्छी जगह है और ये है कि हाँ, गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी अच्छा रेनोवेट किया हुआ है। मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो वहाँ पे ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज़ इसकी नहीं बनी। आप इंटरनेट पे या गूगल वगैरह करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इसका मटीरियल नहीं मिलेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज़ गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात भी सुनी। इनका भी यही कहना है कि जहाँ पे हुकूमत जो है वो जो तवज्जो चाहिए वो नहीं दी जा रही। ना कोई हुकूमत की जानिब से हुकूमती सतह पर डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाई गई है, ना ही लोगों को जो पाकिस्तानी हैं उनको इस बारे में इल्म ही नहीं है। तो इनको चाहिए कि जो हुकूमत है उस बारे में कोई काम करे और इस हवाले से जो है लोगों को आगाही फराहम करे।